सादर नमस्कार मित्रों। बतरस में आज फिर मैं आप सभी के साथ बांटने के लिए लाया हूँ एक किस्सा, और इस किस्से का शीर्षक है काच नून पाक नून। नून हमारे कुमाऊं में नमक को कहते हैं, तो कच्चा नमक और पक्का नमक। तो बिना देर किए आरंभ करते हैं इस किस्से को। किस्सा कुछ इस प्रकार है कि कुमाऊं के किसी क्षेत्र में एक वृद्धा रहती थी। उसके परिवार में अन्य कोई बचा नहीं था। जब तक हाथ पांव चलते रहे तब तक अपना काम स्वयं करती रही। यूं तो उसके पास जमीन जायदाद आदि की कोई कमी नहीं थी, किंतु होता वही है कि उम्र के एक पड़ाव पर आकर हमारे हाथ पांव जवाब देने लगते हैं, हमें अपना ही काम करना भारी लगने लगता है। तो वृद्धा को चिंता हुई कि कौन मुझे 2 वक्त की रोटी बनाकर खिला सकेगा। तो उसी गांव में कहते हैं कि एक युवक रहता था जिसका अपना कोई नहीं था, और युवक ऐसे ही जिसे कहते हैं फक्कड़ जीवन जिया करता था। जिस दिन मिला खाया, जिस दिन नहीं मिला वैसे ही मस्त हो गया। तो वृद्धा ने उससे कहा, बेटा मेरे पास जमीन जायदाद तो है, किंतु मेरा कोई देखने वाला नहीं है। तू ऐसा कर, रोज मुझे 2 समय का भोजन बनाकर दे दिया कर, और मेरे मरने के बाद जितनी भी मेरी जमीन है, जितनी भी मेरी संपत्ति है, ये सब तेरी हो जाएगी। युवक भी मान गया। उसे भी लगा कि भाई वृद्धा को 2 समय का भोजन देना है और इस बहाने मेरे भी जीवन का निर्वाह हो जाएगा, मेरा भी एक ठिकाना हो जाएगा। तो पहले दिन बड़े ही उत्साह से युवक ने भोजन बनाया और वृद्धा को परोसा। वृद्धा भोजन करने लगी। भोजन करने के बाद युवक ने बड़े मन से, बड़े उत्साह से पूछा, अमा साग कौसा रची? आमा हमारे वहाँ दादी को कहते हैं। तो उसने पूछा, दादी सब्जी कैसी हो रही थी? तो वृद्धा ने उत्तर दिया, बाबा साग बहुत मीठा रोची, पर जरा नून कम पाक रोची। वो बोली, बेटा सब्जी तो बहुत सुंदर हो रखी थी, बहुत स्वादिष्ट हो रखी थी, किंतु नमक थोड़ा कम पका हुआ था। युवक को आश्चर्य हुआ कि भाई ये नमक कम पकना क्या होता है? कोई कमी निकाले भी तो सब्जी कम पकी थी, सब्जी कच्ची थी, कहे तो समझ में भी आए, किंतु ये नमक कम पकना क्या होता है? खैर, उसने वृद्धा से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उसने फिर भोजन बनाया, वृद्धा को भोजन दिया। वृद्धा ने भोजन किया और बाद में उसने फिर पूछा, अम्मा आज साग कौसा रची? तो उस दिन वृद्धा ने उत्तर दिया, बाबा साग आज ले बहुत भला रची, पर नून जरा शक्कर पाक गो। बेटा सब्जी तो आज भी बहुत स्वादिष्ट हो रही थी, किंतु आज नमक कुछ अधिक पक गया। इतना सुनकर युवक को कुछ निराशा हुई और वो सोचने लगा, ये जो वृद्धा है ये तो बहुत ही मन चढ़ी है। मैं रोज इतनी मेहनत से खाना बना रहा हूँ, ये कभी कहती है नमक कम पक गया, कभी कहती है ज़्यादा पक गया। खैर उसने पूछा कि दादी जो तुम ये कह रही हो नमक कम पक गया, नमक ज़्यादा पक गया, ये क्या होता है? भाई नमक तो नमक है। तो वृद्धा ने कहा, बेटा कल जब तूने भोजन बनाया तो तूने सब्जी जब पक गई थी उसके बाद नमक उसमें रखा। उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा, आज जब तूने भोजन बनाया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि नमक कम पका है, तो आज तूने शायद जब सब्जी शुरू में पक रही थी तब ही नमक डाल दिया था। उसने बोला हाँ ये भी बात सही है। तो वृद्धा बोली, बेटा नमक सब्जी में उस समय डालना चाहिए जब सब्जी आधी पक चुकी हो। यदि उससे पहले डाल दोगे तो नमक अधिक पक जाएगा, उसका स्वाद कुछ अलग प्रकार का होगा जिसे अनुभव से महसूस किया जा सकता है।
और यदि देर में डालोगे तो नमक कच्चा रहेगा। तो इस किस्से का तात्पर्य एक यह है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वे प्रकृति के या अपने आसपास की वस्तुओं के प्रति कितने संवेदनशील होते थे। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि हमने देखा है अपनी दादी को, तब मोटा डले वाला नमक आता था, ये पीसा हुआ नहीं आता था। वो कभी नाप कर नमक नहीं डालती थी, वो हथेली पर नमक लेकर और यूं सूंघ कर उन्हें अंदाजा आ जाता था ये कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा होने लगा तो थोड़ा फिर कम करती थी और कम लगा तो थोड़ा और लेती थी, और सूंघ कर वे लोग दाल या सब्जी में नमक डाल दिया करते थे। और कभी भी सब्जी में नमक कम या अधिक नहीं हुआ करता था। तो ये कुछ बातें हैं जो किस्सों के माध्यम से बुनी हैं हमारे बुजुर्गों ने, और वाकई में अपने आसपास की जो बातें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति है, उसके प्रति संवेदनशीलता यह हमारी पीढ़ी में आते आते बहुत कम हुई है। तो अगली बार मिलते हैं किसी दूसरे किस्से के साथ। धन्यवाद।